एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या करने जाते हैं। कल भी मैंने कहा आप लोगों से कि नारद जी कहीं पर भी एक क्षण से ज्यादा टिक नहीं सकते। उन्हें किसका? दक्ष का श्राप लगा हुआ है। पर महाराज जब उस पर्वत पर वो तपस्या करने जाते हैं तो वही समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। समाधि लगाकर बैठे तो वही समाधि लग गई, वहां से वो दूसरी जगह नहीं जा पाए। और समाधि लगी, तपस्या करी तो उनको बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, सुख की प्राप्ति हुई महाराज। और सच्चा संत कौन है? जो साधना में लीन रहे, जो भगवान की भक्ति करे, जो हमेशा तपस्या में लीन रहे, वही संत है। तो नारद जी भी जो कीर्तन है, कीर्तन भक्ति के बहुत बड़े संत हैं नारद जी। हमेशा कीर्तन करते रहते, चलते फिरते, कहीं भी जा रहे हैं तो क्या निकल रहा है मुख से? नारायण नारायण। क्या निकल रहा है? बोलो, आपको मौका दे रही हूं मैं, भगवान सुनेगा आपको। नारायण नारायण। मुख से क्या निकलता है? नारायण नारायण। वो कीर्तन भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति भी 9 प्रकार की होती है, नवदा भक्ति का वर्णन आता है। और कीर्तन भक्ति में भी 3 प्रकार है, एक व्यास पद्धति, एक हनुमत पद्धति और एक नारद पद्धति। एक व्यास पद्धति में यहाँ बैठकर गा रही हूँ, पर मैं यहाँ उठकर नाच नहीं सकती, ये इसका नियम है। यहाँ से भले हाथ हिला दूं मैं, है ना, लेकिन आप वो कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? तो आपकी कौन सी होनी चाहिए? आप अगर उठकर नाच रहे हो, बस भगवान के नाम में लीन हो, तो आपकी भक्ति क्या कहला जाएगी? हनुमत भक्ति। क्या आप भगवान के नाम में झूमकर नृत्य कर रहे हैं, उनकी भक्ति में खो गए हैं। और आप काम करते फिरते भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपकी नारद पद्धति है, नारद पद्धति की भक्ति करते हैं। 3 प्रकार की पद्धति है। और नारद जी, जैसे जैसे नारद जी की तपस्या बढ़ने लगी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। इंद्र को चिंता लगी कि ये संत इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं। बोले, क्या इतनी तपस्या करके ये मेरा इंद्र सिंहासन छीनना चाहते हैं? तो जब भी कोई भी ज्यादा तपस्या करने लगता है तो इंद्र को चिंता लग जाती है कि कहीं मेरा सिंहासन ना छीन ले। नारद जी की तपस्या बढ़ी तो इंद्र को चिंता लगी। इंद्र ने कामदेव से कहा कि तुम जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। और कामदेव अपने साथ अप्सराओं को, वसंत को ले गया। मनमोहक उन्होंने वातावरण बनाया, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई, क्योंकि उस जगह का प्रभाव ही ऐसा था, क्योंकि उस जगह पर भगवान शिव ने तपस्या करी थी। पूर्व काल में भगवान शिव ने उसी स्थान पर तपस्या करी जहां पर नारद जी बैठे थे, और तपस्या करी। और कामदेव आया था तो उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया था, और उस स्थान को वरदान दिया था कि जो भी इस स्थान पर तपस्या करेगा उस पर काम का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। और इस स्थान पर ही नहीं, यहाँ पर खड़े होकर जहां तक उस व्यक्ति की दृष्टि जाएगी वहां तक काम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकेगा। और काम नारद जी की तपस्या भंग करने आया तो हार गया, परास्त हो गया, और वो वापस इंद्र के पास चला गया। अब नारद जी जब तपस्या से उठे तो उनको जब पता चला कि कामदेव आए थे, काम के खूब बाण चढ़ाए, लेकिन मेरी तपस्या वो भंग नहीं कर पाए, तो उन नारद जी को लग गया कि ये सब किसने किया? मैंने किया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, कि मैंने काम को हराया, जबकि उन्होंने नहीं हराया था, भगवान के नाम ने काम को हराया था। नारद जी की कोई शक्ति नहीं है, भगवान के नाम में वो शक्ति है। और जैसे ही उनको पता लगी तो उन्हें अहंकार आ गया, और अहंकार में जाकर वो दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए और पूरी काम कथा कह डाली महाराज कि मैंने ऐसे तपस्या करी और कामदेव आया तो मैंने तो उसे परास्त कर दिया। जो आपकी समाधि भंग करने आया था, आपको जिसने
आपने जिसको जलाया था, भस्म किया था, पर महाराज वो मेरे से हार गया और वो चला गया। तो भगवान शंकर सबका हित चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हित चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी, तुम्हारे जैसे संत नहीं जीतेंगे काम को तो कौन जीतेगा? हम तो गृहस्थी है, शादीशुदा है, और तुम तो हमेशा अचल रहते हो, हमेशा भक्ति में डूबे रहते हो। तुम नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपको आपके हित की एक बात कहता हूँ। जो कथा आपने मुझे सुनाई है वो कथा आप विष्णु को कभी मत कहना। अगर वो पूछे तो भी बात काट देना। तो नारद जी को लग गया कि ये तो मेरी निंदा कर रहे हैं। बोले ये तो मेरी निंदा कर रहे हैं, और बोले मैं इनसे आगे निकल गया हूँ, मैंने काम को जीत लिया, शंकर भगवान से आगे निकल गया, तो ये मेरा भला नहीं देखना चाहते, मुझे आगे निकलता हुआ देखना नहीं चाहते। जबकि भगवान ने उनके भलाई के लिए किया था, लेकिन नारद जी ने गलत दिशा में उसको सोच लिया। अब भगवान शंकर भगवान के यहाँ से नारद जी चले जाते और ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा जी के यहाँ जाते। तो उनको भी पता था कि ये सब शिव की ही माया है, उनकी वजह से ही नारद ने काम को जीता है। तो वो भी उनको कहते हैं कि वो कहते हैं कि कितना भी कुछ कर लो ये सारी शिव की ही माया है। तो ब्रह्मा जी भी उस बात को समझ जाते। वो भी कहते हैं कि आप विष्णु भगवान के सामने ऐसा मत कहना, क्योंकि नारद जी विष्णु भगवान के परम भक्त थे। लेकिन नारद जी नहीं माने, सारी कथा उन्होंने विष्णु भगवान को जाके सुना दी महाराज। और जैसे ही सुनाई तो भगवान विष्णु पहले तो खूब हंसे और फिर कहने लगे, अरे नारद जी, आप तो महाराज संतों के भी संत हैं, आपने काम को जीता है, आपके तो सब दूर महाराज स्वागत होना चाहिए, आपका वंदन होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए सबको आपका। और महाराज बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती? जो काम लड़ाई से नहीं होता वो काम बड़ाई से हो जाता है। थोड़ी सी बड़ाई कर दो तो आपका काम बन जाएगा। तब नारद जी को खूब बड़ाई करी विष्णु भगवान ने कि आपने काम को जीता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अहंकारी हो गया और मैं नहीं चाहता कि ये अहंकार में पड़े, वो भी उनका हित चाहते। तो उन्होंने जब नारद जी वहां से जाने लगे तो एक माया नगरी बनाई, जिसका राजा बनाया शीलनिधि को, जिसकी सुंदर कन्या थी श्रीमती, जो विश्व में विश्व मोहिनी के नाम से विख्यात हुई। और उस कहते हैं कि वो माया नगरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस माया नगरी की तुलना अपन वैकुंठ से भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान विष्णु की माया थी। उन्होंने माया से वो माया नगरी बनाई थी। जैसे ही नारद जी गए, देखा इतनी सुंदर नगरी, इसका राजा कौन होगा? और महाराज शीलनिधि के यहाँ पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो शीलनिधि ने कहा कि मेरे यहाँ एक सुंदर कन्या है, उसका हाथ देखकर जरा बताइए कि उसका वर कैसा होगा, उसका दूल्हा कैसा होगा। ये इसके बारे में, इसकी कुंडली देखकर मुझे आप थोड़ा बताइए। तो जैसे ही विश्व मोहिनी आई महाराज, तो नारद जी उसको देखते ही रह गए। जो संत कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, वो खुद आज काम में पड़ गए। उनको विश्व मोहिनी को देखकर वो मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जैसे हाथ दिखाने को कहा, देख हाथ देखना हाथ है और देख मुंह रहे हैं। राजा कह रहे हाथ देखो महाराज, हाथ मुंह नहीं देखना। और जैसे ही हाथ देखा तो कुछ गुण तो हाथ में थे और कुछ गुण नारद जी ने अपने मन से बता दिए उसकी सुंदरता देखकर, कि विश्व मोहिनी सर्वगुण संपन्न है और मैं भी सर्वगुण संपन्न हूँ। तो बोले दूल्हा कहीं और मत ढूंढो, विश्व मोहिनी की शादी मुझसे ही कर दो। वो मन में ये बात सोच रहे, मन में लड्डू फूट रहे हैं उनके। अब वो कहते हैं कि जैसे ही नारद जी जाने लगते हैं, कहते हैं कि बहुत सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या और इसे बहुत सुंदर वर मिलेगा।
और मन में सोच रहे हैं कि वर दूसरा क्यों, मैं ही क्यों ना, मैं ही मिल जाऊं, मुझे ही विश्व मोहिनी मिल जाए। और ये सोचकर वो वहां से चलते हैं। तब उन्हें शीलनिधि रोकते हैं कि रुकिए महाराज, आप कल स्वयंवर है तो दोनों दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर जाना। पर नारद जी तो आशीर्वाद देना नहीं चाहते थे, वो आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो तुरंत वहां से भाग खड़े हो गए कि नहीं नहीं, मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्हें व्याकुलता हो गई कि आ विधि मिलन कवन विधि बाला, कि मुझे कन्या कैसे मिलेगी भगवान, हाय राम ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी, ये कन्या चाहिए मुझे, ये विश्व मोहिनी मुझे चाहिए। जो काम को जीते थे वो नारद भी अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाए। और जैसे ही भगवान विष्णु को याद किया तो भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए कि क्या दूं नारद जी, ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं। तो नारद जी ने कहा इन सबको कोने में रख दो, इन सबको कोने में रख दो, ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोई, कि बोले जो आपका रूप है वो मुझे दे दो। वो सोच रहे हैं कि विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है, शायद मेरे रूप को देखकर मेरे से विवाह नहीं करेगी, तो किसके पास जाऊं? विष्णु भगवान के पास, जो सबसे सुंदर है उनके पास चलता हूँ। और उनसे क्या मांग रहे हैं? रूप मांग रहे हैं। महाराज शादी में अगर किसी दूल्हे से शेरवानी मांगोगे तो दे देगा, माला मांगोगे तो दे देगा, है ना, कटार मांगोगे दे देगा, दूल्हे का बोला तेरा मुंडा दे दे तो कोई दे। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वाह नारद जी इतने होशियार, मुंह हमारा और विवाह तुम्हारा। बोले ऐसा थोड़ी होता है। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु इतना सोच विचार मत कीजिए। भगवान विष्णु मन में विचार कर रहे हैं कि भक्त ने पहली बार मांगा है, नहीं दिया तो भक्त का दिल टूट जाएगा, और दे दिया तो इसका जीवन नरक बन जाएगा। इतने में नारद जी ने कह ही दिया कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, कि जिसमें मेरा हित है सोई काज करो प्रभु नाथ दास में तोरा, कि मैं आपका दास हूँ, वही काज आप जल्दी से कर दीजिए जिसमें मेरा हित है। तो भगवान असमंजस में थे कि क्या करूं, नारद जी को क्या दूं कि नहीं दूं, कहीं इनका जीवन नरक बन गया तो दोष मुझे लगेगा। इतने में उन्होंने कहा कि जिसमें मेरा हित है वो करिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी आपने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दे दिया कि अब मैं आपका जिसमें हित है वो नहीं करूंगा, जिसमें परम हित है मैं आपका वो करूंगा, जिसमें आपका परम हित होगा। और जब हमारे ऊपर भी कष्ट आए तो सोच लेना कि भगवान विपत्ति इसलिए दे रहा है, कष्ट इसलिए दे रहा है कि वो आपका परम हित चाहता है, हित नहीं चाहता, परम हित चाहता है, इसलिए वो आपको कष्ट दे रहा है। और जैसे ही नारद जी ने कहा तो भगवान को क्या लगा, भगवान को सुंदर सुझाव मिला कि नारद जी को सुंदर नहीं, नारद जी का हित इनको बंदर बनाने में है। और उनका मुंह बंदर का कर दिया। जैसे विश्व मोहिनी के यहाँ गए, सबसे पहली लाइन में बैठे कि विश्व मोहिनी आएगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मेरे गले में माला डाल देगी। तब भगवान शंकर के 2 गण वहां जा चुके थे। भगवान शंकर ने 2 गण वहां भेजे थे। तो वो गण बहुत तारीफ कर रहे कि वाह विश्व मोहिनी आएगी तो इनके गले में ही माला डालेगी, और बहुत सुंदर ये संत लग रहे हैं। और उनको बड़ाई कर करके उनको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया महाराज। और नारद जी भी एकदम बंदर का मुख लगा हुआ है, पूरा शरीर विष्णु भगवान जैसा, सिर्फ मुख बंदर का। उनको सबको नारद जी दिख रहे हैं लेकिन विश्व मोहिनी को बंदर दिख रहे हैं। जैसे ही विश्व मोहिनी आई तो बंदर भी कैसा दिखा कि मरकट बदन भयंकर तोरा, मारने काटने वाला बंदर। तो उस लाइन में तो ठीक महाराज, उस पूरी लाइन को ही छोड़ दिया कि इस लाइन में तो जाऊंगी नहीं मैं, और दूसरी लाइन में चली गई। और जाकर पीछे भगवान विष्णु बैठे थे, उनके गले में उसने माला पहना दी, क्योंकि भगवान की माया है तो भगवान को ही वरेगी, किसी और को वो नहीं वर सकती। और भगवान और विश्व मोहिनी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही गए
तो नारद जी क्रोध में खड़े हो गए कि विश्व मोहिनी ने मुझे इतना सुंदर हूं, मुझे नहीं चुना। तो जो भगवान शंकर के गण थे वो जोर जोर से हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि अरे नारद जी, पहले कांच में अपना मुंह तो देखो, कैसे बंदर बने फिर रहे हो। महाराज जैसे ही हंसे, नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त करोगे। और वही रावण और कुंभकर्ण बने थे। जैसे ही कांच में देखा अपना मुंह तो बंदर का हो गया और क्रोध आने लग गया। जैसे ही क्रोध आया है महाराज, तो भगवान विष्णु के पास गए कि आज तुमने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। मैं शंकर जैसा भोला नहीं हूं कि विष उनको पिला दो, तुम अमृत खुद पी जाओ। बोले आज पंगा गलत व्यक्ति से लिया है, आज बराबर मैं आपको सजा दूंगा कि नारायण तुम कितने छलिया हो, तुमने मेरा मुख बंदर का कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर जाओगे और जैसे मैं आज स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी तड़पोगे, तुम्हें भी स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। और जो बंदर का मुख तुमने मुझे लगाया है, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तभी भगवान राम जी बनकर आए। सीता जी का वियोग उनको सहना पड़ा। और किसने सहायता करी? बंदर, वानरों नहीं, वानर सेना नहीं सहायता करी थी महाराज। और जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने तुरंत अपनी माया हटाई। कहाँ थी विश्व मोहिनी, कहाँ लक्ष्मी? केवल विष्णु भगवान सामने खड़े। नारद जी के आंखों के सामने से जब पर्दा हटा तो नारद जी को लगा ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतना बड़ा संत, मैं विवाह करना चाहता था, मैं विवाह करना चाहता था। तो महाराज भगवान की माया का पार ही नहीं है, हम उसे पार नहीं कर सकते। बोले मैं संत होकर मैं विवाह करना चाहता था, मैं एक स्त्री पर लोभित हो गया, अपने आप पर क्रोध आया, प्रभु मुझे अभी मृत्यु दे दीजिए, मैंने आपको श्राप दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने नहीं दिया, मैंने तुमसे दिलवाया। भगवान शंकर की ये लीला है, उनकी वजह से ये हो रहा है। बोले अब मैं क्या करूं, कैसे पश्चाताप करूं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप शंकर की आराधना करिए, वही आपका सभी रोग और सभी कष्ट दूर कर सकते हैं। तब नारद जी भगवान शंकर की आराधना